हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेजिडेंशियल स्कूल में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी का। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 4141 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 2121 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, क्या है जो इसमें एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 25/4/2024 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों वो 16/5/2024 है। दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, बट एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया दोस्तों 25/4/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 16/5/2024 है। इसमें यह दिया गया है उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये लिखा गया है, बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक टीजीटी के कुल 4141 एवं उच्च माध्यमिक पीजीटी के कुल 2121 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षक टीजीटी की भर्ती है दोस्तों, इसके लिए कुल 41 पद हैं दोस्तों, 41 पोस्ट हैं। जिसमें क्या है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जात के लिए 8 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। टोटल 41 है, टोटल 41 वैकेंसीज है। दोस्तों, इसमें दूसरे राज्य के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो दूसरे राज्य के लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों वो ओनली अनारक्षित वर्ग में ही अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। जो टोटल वैकेंसी दोस्तों 11 है। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कि और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, इसके लिए जो आपका पे लेवल है, वेतनमान है, वो लेवल 9 है। अगर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, अर्हता की बात की जाए, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, जो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे सेंट्रल के द्वारा हो, केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा हो। दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% अंक होने चाहिए। जो दूसरे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए दोस्तों छूट मिल सकती है, 5% की छूट मिल सकती है। इसके बाद क्या है कि आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, आपको बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 21 पद हैं दोस्तों, 21 वैकेंसीज है। जिसमें क्या है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 6 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 हैं, अनुसूचित जात के लिए 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। इसमें भी दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। आपके पास क्या अर्हता होनी चाहिए, तो दोस्तों क्या है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% अंक होने चाहिए। इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, चाहे वो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के हों या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों या दिव्यांग हो, उनको 5% की छूट दी जाएगी। प्लस इसमें भी आपके पास बीएड होना चाहिए। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे टीजीटी की हो चाहे पीजीटी की हो। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि आपके पास अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी में पढ़ाने का। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का पढ़ाने का। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में
3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। +2 वाले स्कूल में 3 वर्षों का पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टीजीटी। अगर टीजीटी में अप्लाई करते हो, अगर पीजीटी में अप्लाई करते हो तो एज ए पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों क्या है कि अगर आप सामान्य कोट में अप्लाई कर रहे हो, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 40 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल है। अगर क्या है कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम 43 ईयर्स है, 43 साल है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में अप्लाई कर रहे हो तो 45 ईयर्स है, 45 साल है। अगर अनारक्षित महिला में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 43 ईयर्स है, 43 साल है। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दोस्तों और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद क्या है आपको मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद क्या है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार देना पड़ेगा। दोस्तों अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो उसमें 120 प्रश्न होंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। दोस्तों 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 30 प्रश्न गणित के होंगे, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण रीजनिंग के होंगे और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दोस्तों अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा दोस्तों जो है वो 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। 2 पालियों में, एक पाली अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों यहाँ पे विषय भी दिया गया है। अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नोक्त विषय के शिक्षक होंगे: भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। माध्यमिक शिक्षक के लिए दोस्तों जो विषय होगा वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट प्लस क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा। दोस्तों एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। दोस्तों प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है कितना नंबर लाना पड़ेगा या आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक और पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 36.5% अंक एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार दोस्तों वो 100 अंकों का होगा, 100 मार्क्स का आपका साक्षात्कार होगा। दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों यहाँ ये आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों ये आरक्षण के बारे में बताया गया है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों क्या है वहां से आप डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो। दोस्तों यहाँ आरक्षण की बात की गई है, यह आरक्षण वाला आप अपने आप देख लेना। और नीचे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी गई है। देख लेते हैं कि आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। दोस्तों सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, दोस्तों केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग
कि महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये शुल्क है। दोस्तों क्या है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 600 पे करना पड़ेगा। जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट आते हैं दोस्तों वो अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, तो उन्हें 600 रुपये पेड करना पड़ेगा। प्लस क्या है कि अगर आपका बायोमेट्रिक होता है तो उसके लिए भी आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। दोस्तों सवाल ये उठता है कि किनको 200 रुपये बायोमेट्रिक के लिए नहीं पेड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वैसे सभी आरक्षित कोट के अभ्यर्थी, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनिर्धारित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वो स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं, तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों क्या है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं है जो छूट आप ले रहे हो उसके लिए, तो क्या है कि आप अपने मन से अनरिजर्व कैटेगरी वाला फीस पे कर सकते हो। अगर क्या है कि बाद में आप प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए छूट वाला, तो आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। जैसे बीपीएससी में बताया गया था, जब क्या है टीआरई 2, टीआरई 3 के लिए एप्लीकेशन फिल किया जा रहा था तो उसमें भी ये बताया गया था। दोस्तों क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है वो आपकी 25/4/2024 है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट दोस्तों वो 16/5/2024 है। आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके आपको एप्लीकेशन फिल करना है। बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। दोस्तों ये क्या है कि इंफॉर्मेशन दी गई है फॉर्म भरने के लिए और जो दूसरी क्राइटेरिया है उसके बारे में, कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आप ये पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहां से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेना। दोस्तों अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो इस पीडीएफ से कंफर्म कर लेना। दोस्तों क्या है कि अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। अगर एक बार आपकी नौकरी लग जाती है तो हमेशा के लिए हो जाएगी। तो आप अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल हो और तैयारी में जुट जाना, जिससे क्या है कि आप तीनों फेज का एग्जाम निकाल सकें। दोस्तों ये टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों वैकेंसी है। दोस्तों ये ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है क्योंकि क्या है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लगी है, इसीलिए ज़्यादा वैकेंसीज वाले नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। जो ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं वो क्या है कि इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद में निकलती है। आचार संहिता के पहले, आचार संहिता के बाद में निकलती है। अभी क्या है कि जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो जो जरूरी है वही वैकेंसीज निकल रही हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कोई न्यूज आती है, नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आती हैं, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।